SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया माध्यम होता है SIP। और ये बिल्कुल इजी भी होता है, स्मार्ट वे भी होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सके। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का दो तरीका होता है, एक लमसम और दूसरा SIP। लमसम के अंदर आप एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते हैं को एक टाइम पीरियड के लिए, 1 साल, 2 साल, 4 साल या 10 साल, उसके हिसाब से आपको फिर उस पर प्रॉफिट गेन होता है। वहीं SIP के अंदर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट लेते हैं जिसको मंथली हम पे करते जाते हैं, जिसमें हम एक टेनर चुन लेते हैं, 1 साल, 2 साल या 4 साल या जितने भी साल हमें होल्ड करना है, उसके हिसाब से फिर हमें उस पर गेन आता है। बेनिफिट ऑफ SIP के अंदर आप एक फ्लेक्सिबल अमाउंट चूज कर सकते हैं जिसमें आपका मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट होता है। आप 100 रुपये भी लगा सकते हैं, 1000 भी लगा सकते हैं, 10,000 भी लगा सकते हैं, आप जितना चाहें उतना लगा सकते हैं। और इसके अंदर हमें टाइम की भी आज़ादी होती है। जैसे अगर हम चाहते हैं कि मंथ के 1 तारीख को पे करना है तो 1 तारीख को करेंगे। अगर हमारी सैलरी लेट आती है और हम चाहते हैं मंथ के 5 तारीख को या 10 तारीख को, जिस भी डेट पे आप पे करना चाहते हैं अमाउंट, उस डेट पे आप पे कर सकते हैं। एक फ्लेक्सिबल टाइम और अमाउंट चूज करने के बाद SIP में आपको ये दूसरा फायदा मिलता है कि आपने जो अमाउंट सेलेक्ट किया हुआ है, जो डेट सेलेक्ट किया हुआ है, उस डेट पे वो अमाउंट ऑटोमेटिक आपके बैंक से कटता रहेगा, जिसमें आपको ये ध्यान रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको कब और कितना अमाउंट पे करना है। SIP करने के और भी कुछ फायदे होते हैं तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ में। जिसमें पहला बेनिफिट आता है, SIP में आप जब चाहें तब पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा बेनिफिट होता है नो ईयर कमिटमेंट। मतलब SIP के अंदर कोई ईयर कमिटमेंट नहीं होता कि आपको मिनिमम 1 साल, 3 साल या 5 साल के लिए ही पैसा लगाना है, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है। आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, 1 महीने के लिए भी कर सकते हैं, 2 महीने के लिए भी कर सकते हैं, 3 महीने के लिए भी कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट आपको मिलता है टेनर मॉडिफिकेशन का। मतलब अगर आपने स्टार्टिंग में 3 साल या 5 साल का टेनर अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको 3 साल तक ही SIP करते रहना है। आप बीच में जब चाहें तब आप टेनर को मॉडिफाई कर सकते हैं। 3 साल से 1 साल भी कर सकते हैं, 1 साल से 2 साल भी कर सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। या आप उसको बढ़ाना चाहें, घटाना चाहें, या उसे अगर आप क्लोज करवाना चाहते हैं तो क्लोज भी करवा सकते हैं। चौथा बेनिफिट आता है नो टेनर का। मतलब SIP के अंदर आप बिना टेनर सेलेक्ट किए भी SIP कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप टेनर सेलेक्ट कीजिए तभी आप SIP कर सकते हैं, नहीं। आप SIP डायरेक्ट करते रहिए। आप 1 महीने, 2 महीने जब भी आप क्लोज करना चाहते हैं क्लोज कर सकते हैं। टेनर खत्म होने से पहले या टेनर खत्म होने के बाद आप SIP के अंदर से पूरा अमाउंट भी निकाल सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा अमाउंट निकालना चाहते हैं तो थोड़ा अमाउंट भी निकाल सकते हैं। SIP के अंदर छठा बेनिफिट आपको मिलता है SIP अमाउंट का। अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपये की SIP कर रखी है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 रुपये की ही SIP हर मंथ कंटिन्यू कीजिए। अगर आप चाहते हैं बीच में अमाउंट को कम या ज़्यादा करना तो आप SIP के अमाउंट को जब चाहे बीच में बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं।